सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कुछ विभागों के बारे में, तो एक ने लिखा कि बचपन में मास्टर जी ने पढ़ाया था कि जब किसी क्रिया के आगे ईडी लग जाता है अंग्रेज़ी में तो उसका समय बदल जाता है। और वो अब बता रहे थे कि अब जाके मुझे ये बात समझ में आई कि वाकई में जब ईडी पीछे लग जाती है तो समय बदल जाता है। ताली वाली बजा दीजिए। तो ये विभाग इनकम टैक्स, ईडी, ये सब ऐसे विभाग हैं जिनको देखते ही लोगों के आज इस कार्यक्रम में आकर के बड़ा अजीब एहसास हो रहा है। वीना भल्ला जी को मैं बहुत बधाई दे रही हूँ। हम लोग एक तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और अभी पीछे बैठे कोई कह रहे थे कि 74वीं साल के बाद, तो ये भी एक तरह का अमृत महोत्सव ही है। उनकी ज़िंदगी के अमृत महोत्सव के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं अभिभूत हूँ बेटा आपकी बात सुन करके। तुमको मैंने इसलिए बुलाया कि एक मिथ चला आ रहा है सास बहू का अपने देश में, है ना, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बहू का रोल, सास का रोल बिल्कुल बदल गया है। वो बेटियों का रोल निभा रही है और बेटियों से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो प्यार कर रही है। एक सामंजस्य है। हालांकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बेटे की ज़ुबान में बहुएँ बोलती हैं, वो आँख तरेर दे तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। तो एक बार बहू के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए, सलोनी के लिए, जो सच में बहुत सलोनी है और संस्कारों को ज़िंदा रखने का काम, संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम, ये बहुत बड़ी डोर उसके हाथ में होती है। वो चाहे तो उसमें ब्रेक लगा सकती है। तो बेटा जो आप अपनी माँ के लिए कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका सहयोग आपको मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए ताली बजा रही हूँ। और जिसके पास इतना खूबसूरत परिवार हो, एक पारिवारिक वातावरण सा लग रहा है, क्योंकि सभी बहुत आत्मीय मित्र भी उनके बैठे हुए हैं। कोई बहुत वैसे लोगों को नहीं बुलाया गया है, जिनसे जुड़ाव है वही सब है। और उनके चेहरे की सौम्यता, उनकी वाणी की मिठास, लग रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में जो कमाया है वो बहुत खूबसूरत एहसास है। तो आज के इस कार्यक्रम को 2 चरण में किया गया है। एक तो उनकी पुस्तक का लोकार्पण। जब किसी लेखक की पुस्तक लोकार्पित होती है तो बिल्कुल वही एहसास होता है जैसा बेटी विदा करने पे होता है। एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। आज उनको ये खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो 2 पंक्तियों से अपनी बात कहूँगी उनकी पुस्तक के लिए कि रचना में कभी अपने जिगर का मांस, कभी जीभ का स्वाद, तो कभी आँख का पानी भी लगाना पड़ता है। रचना में कभी अपने जिगर का मांस, कभी जीभ का स्वाद, तो कभी आँख का पानी भी लगाना पड़ता है। कुछ रचनाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें रचते रचते स्वयं को मिट जाना पड़ता है, स्वयं को मिट जाना पड़ता है। फिर उन्होंने कविता ही क्यों चुनी? जो व्यक्ति प्यार से, मोहब्बत से लबरेज होता है ना, उसका दुनिया को देखने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। तब मैं अपनी कविता में कहती हूँ कि कविता ही क्यों? कविता, अभी प्रदीप जी ने भी कहा और ये कहा गया है कि तमाम लोक कलाओं में, तमाम लोक साहित्य में सर्वोपरि है कविता। और अभी जयराम जी ने आपको बताया भी कि कविता का जन्म हमारी इस मिट्टी से हुआ। आह से उपजा होगा गान, जब क्रौंच क्रंदन को देख के वाल्मीकि की कलम फूटी और मानस ने जन्म लिया। पहली कविता वहाँ से लिखी गई। तो क्यों? तो मैं 2 पंक्तियों में अपनी बात कहती हूँ कि जब, बीना जी आपको समर्पित करती हूँ अपनी इस कविता की पंक्तियाँ, कि जब गली के अंधे मोड़ पर आलम्ब की उंगली छूट जाए, जब गली के अंधे मोड़ पर आलम की उंगली छूट जाए, सुबह होने से पहले ही उजाले की किरण रूठ जाए, या कि सिक्का समर्पित करते ही दान पात्र टूट जाए, या कि सिक्का समर्पित करते ही दान पात्र टूट जाए, तब उजाले और सहारे बांटने वाली कविता लिखो, कविता पढ़ो। तब
उजाले और सहारे बांटने वाली कविता लिखो, कविता पढ़ो, क्योंकि अखिल सृष्टि में ठीक ठीक कहने, ठीक ठीक सुनने और ठीक ठीक देखने के लिए कविता ही सावधान है। यक्ष के अनुत्तरित प्रश्नों का कविता ही समाधान है, कविता ही समाधान है, कविता ही समाधान है। मैं मिश्रा जी को प्रणाम करती हूँ जो आध्यात्म की चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आध्यात्मिक चेतना, ज़िंदगी को बहुत से बड़े दर्द को सहने की शक्ति देती है। और हमारे भारत की ये खूबसूरती है कि हमारे पास वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, शायद उसी की वजह से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।